नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान, सियासत से जुड़ी हुई वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बिहार के दौरे पर वो जब पहुंचे तो 5 दिन में दूसरी बार बिहार आए पीएम मोदी ने बेतिया में अरबों की विकास योजनाओं की सौगात दी। तो वहीं लालू प्रसाद की ओर से पीएम के परिवार नहीं होने को लेकर भी लालू फैमिली पर जोरदार प्रहार किया। अपने भाषण में 3 बार जंगल राज शब्द का प्रयोग कर पीएम ने चुनाव से पहले विरोधियों को आईना दिखाने की भी पूरी कोशिश की। मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी बार बार गारंटी शब्द का जिक्र अपने संबोधन में करते हैं। 5 दिन के भीतर बिहार में दूसरी बार दौरे पर आए पीएम ने एक बार फिर दावा किया कि इस बार का लोकसभा चुनाव सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। पीएम का दावा जनता से मिल रहे भरपूर समर्थन से देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने चंपारण की धरती से 12,800 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार के रास्ते विकास की पटरी देश भर में दौड़ाने की बात कही और विकसित बिहार से विकसित राष्ट्र के निर्माण का प्रण भी लिया। और ये सच्चाई है, जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। पीएम मोदी बेतिया से हुंकार भर रहे थे तो उनके निशाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ही रहे। पीएम ने अपने भाषण में 3 बार जंगल राज की बात कहकर लालू फैमिली पर जोरदार प्रहार किया। लालू प्रसाद के परिवार वाले प्रहार पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार के नौजवान जंगल राज लाने वाले परिवार को माफ नहीं करेगा। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर निशाना बार बार लालू परिवार पर ही साधा। कहा बिहार में एक ही परिवार फलता फूलता रहा, एक ही फैमिली का विकास होता रहा। दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहाँ एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री ने चंपारण की पावन धरती को महात्मा गांधी से जोड़ते हुए इसके महत्व को बताया। साथ ही बिहार के विकास के प्रति अपनी संवेदना भी जताई। ये वो भूमि है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में
नए प्राण फूके, नई चेतना का संचार किया। इसी धरती ने मोहनदास जी को महात्मा गांधी बना दिया। विकसित बिहार से विकसित भारत, इस संकल्प लेने के लिए बेतिया से बेहतर, चंपारण से बेहतर और कोई स्थान हो सकता है क्या? बोला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। लोगों को विश्वास जता रहे हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है। अब मोदी पर जनता का भरोसा ही तय करेगा कि पीएम मोदी की गारंटी सियासी समीकरण को कितना साथ पाती। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो इससे पहले पश्चिम बंगाल के बारासात में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए। विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम मोदी पर परिवार को लेकर निशाना साधने को लेकर पीएम ने अपना पुराना किस्सा लोगों को सुनाया। भावुक होकर पीएम ने कहा कि मेरी जेब में कभी एक पैसा भी नहीं रहा करता था, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा और इसीलिए 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न मां बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवार देख रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल यान 20वीं बार लॉन्च होने जा रहा है, पर वो लॉन्च होंगे नहीं। महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 19 बार राहुल गांधी जी फेल हुए हैं। कांग्रेस का ये 20वां प्रयास जारी है। सुनिए बयान बवाली में अमित शाह को। एक और मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी ओर सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग कर रही है। ये राहुल यान है ना, राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ मगर पहुंचा ही नहीं, 20वीं बार प्रयास चालू है। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये परिवारवादी पार्टियों को वोट देना है या नरेंद्र मोदी जी को वोट? प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। तो चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने कोलकाता में देश की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। यह अंडर वाटर मेट्रो टनल हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड सेक्शंस के बीच चलेगी। आपको बता दें कि भारत में किसी भी नदी के नीचे बनाई जाने वाली ये पहली परिवहन सुरंग है। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने मेट्रो में स्कूली छात्रों के साथ सफर किया। समझिए कि कोई भी
अगर आप काम जो कि विकास से जुड़ा हुआ है, जब वो आप देश को समर्पित करते हैं, राष्ट्र को समर्पित करते हैं और जिन युवा प्रयास करें। और प्रधानमंत्री के शो के इस आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। 14 या 15 मार्च को हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 चरण में हो सकते हैं इलेक्शन। चुनाव आयोग तैयारियों को लेकर कर रहा कई राज्यों का दौरा। कोलकाता में पीएम मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का किया उद्घाटन। अंडर वाटर मेट्रो में पीएम ने किया सफर। पश्चिम बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री ने की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत। बारासात में संदेशखाली पर ममता सरकार को घेरा। बोले संदेशखाली के आरोपियों को बचाने में जुटी ममता सरकार। लोकप्रियता में फिर टॉप पर पीएम मोदी। 2024 में हासिल की 75% अप्रूवल रेटिंग। उत्तर भारत में पीएम की 92% लोकप्रियता। बेतिया में पीएम मोदी ने बिहार को 12,800 करोड़ की दी सौगात। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कहा विकसित बिहार से विकसित देश संभव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लघु उद्यमी योजना के लाभुकों को दिया पहली किस्त की। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का विदेश दौरा। लंदन और स्कॉटलैंड में जाकर देखेंगे साइंस सिटी। पटना में बन रहे साइंस सिटी को विश्व स्तरीय बनाने की कवायद। सीट शेयरिंग पर बोले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। कहा एनडीए की बैठक के बाद तय होगा कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। बेगूसराय में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद एक निजी कार्यक्रम में हुए शामिल। आरजेडी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में लालू को देखने के लिए रहे मौजूद। झारखंड से राज्यसभा के लिए जेएमएम से सरफराज अहमद होंगे प्रत्याशी। गांडिया विधानसभा सीट से दिया था इस्तीफा। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का बयान। कहा भगवान बिरसा मुंडा से हेमंत सोरेन की तुलना करना जनजातीय समाज का अपमान। जमशेदपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आईएएस अधिकारियों के तबादले पर बयान। कहा इंडिया गठबंधन सरकार चल रही है या फिर सर्कस। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड से इंडिया गठबंधन ने अभी जारी नहीं की लिस्ट। जेएमएम ने 6 सीटों पर ठोकी दावेदारी। पलामू लोकसभा सीट पर मचा घमासान। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ठोकी दावेदारी। जमशेदपुर में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी से नाराज होकर जामताड़ा जिला कांग्रेस की पूरी कमेटी ने कांग्रेस को कहा अलविदा। जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने विधायक पर हिंदू विरोधी होने का लगाया आरोप। रांची में मंत्री बन्ना गुप्ता करवा रहे स्वर्ण रेखा छठ घाट पर सीढ़ियों का निर्माण। आगामी 8 मार्च को होने वाले स्वर्ण रेखा आरती कार्यक्रम की तैयारियों का भी लिया जायजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हुए कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। स्वास्थ्य समस्या के चलते कराया अपना हेल्थ चेकअप। सैफई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। बोले आधुनिक अस्पताल से लोगों को लाभ। पहले की सरकार में अस्पताल के लिए नहीं दिए जाते थे पैसे। योगी सरकार के कई मंत्रियों के विभागों में हो सकता है फिर बदल। एक से ज्यादा विभाग वाले मंत्रियों के विभागों में की जा सकती है कटौती। नए बने मंत्रियों को जल्द आवंटित होंगे विभाग। सूत्रों के हवाले से खबर। ताजनगरी में मेट्रो सेवा की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने वर्चुअल किया उद्घाटन। सीएम योगी ने मेट्रो में किया सफर। इंदौर सीट पर बढ़ा सस्पेंस। शंकर लालवानी का कट सकता है टिकट। कैलाश विजयवर्गीय ने दिए संकेत। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ को फिर सांसद बनाने की शपथ। नगर कांग्रेस कमेटी ने लिया संकल्प। शपथ लेते दिखे कार्यकर्ता। भोपाल में बीजेपी के प्रचार रथ होकर किया गया रवाना। 29 लोकसभा सीटें होंगी कवर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी।
मध्य प्रदेश के गुना में ओला से बर्बाद फसलों का ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया जायजा। सिंधिया से लिपट कर रोए किसान, मुआवजे की मांग। तो प्रधानमंत्री के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।